मजा, ये तीनों का आप लोगों ने नाम सुना है। सुख क्या है? जो इस संसार में भौतिक जो सुख है, भौतिक वस्तुओं से, भौतिकता से जो हमें प्राप्त होता है उसको सुख कहते हैं। जैसे बेटा प्राप्त हो जाए, बेटी प्राप्त हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी मोटर मिल जाए, इसके द्वारा जो तमाम व्यवस्थाओं से जो इस जीव को आराम मिलता है उसको सुख कहते हैं। और जो मनोरंजन के द्वारा इस जीव को जो थोड़ा सा हर्ष प्राप्त हो जाता है उसको मजाक बोलते हैं, माने मजा आ गया। और आनंद वो है जो आत्मिक, आध्यात्मिक और भक्ति से जो प्राप्त होता है वो आनंद होता है, जो रस प्राप्त होता है उसे सुख नहीं कह सकते। सुख वो है, सुख उसे कहते जो हमें उस व्यवस्था के बाद दुख प्राप्त होने लगता है और वो हट जाए तो फिर हमारे को दुख प्राप्त होने लगता है। जैसे संसार में किसी के माता पिता हैं तो उनको सुख है, मर जाए तो दुख मिलने लगे, तो कहने का चीज है। लेकिन आनंद जो है एक बार प्राप्त हो जाए अध्यात्म से तो खत्म होने वाला नहीं है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो परमानंद में हो जाए, फिर वो बिछुड़ नहीं सकता है। जो उस परमात्मा के जो गया बहुर नहीं आया, पठोत ना ही संदेशा। जो परमात्मा के लोग गया वो इस संसार में बहुत दूसरी बार नहीं आया। अनव संदेश देता है क्योंकि वो परमात्मा के लोक में परमानंद पा जाता है, शांति पा जाता है। और इस संसार को रहते रहते सबको सिखाता रहता है, समझाता रहता है, लेकिन कोई बात उसकी मानता नहीं है। वो वहीं से देख लेता है परमात्मा के लोक से ही कि ये जो जीव है ये कभी परमात्मा को पाने का कोशिश नहीं कर रहा है। करता है तो मनोरंजन करता है एक, लेकिन वास्तविक परमात्मा को जो पाना चाहता है उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं, अवश्य परमात्मा के लोग जाता है। तो जो ये सत्संग कराया जा रहा है तो सत्य का संग, सत्य का साथ, सत्य की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान विचार इस संसार को, समाज को प्राप्त होता है उसको सत्संग कहते हैं। सत्य कौन है? वो परमात्मा ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। सत्य ये कहिए वो परमात्मा है। और सत्य की प्राप्ति की बात इसे अर्थात जाहिर है कि सत्य ये जीव से दूर है, अलग है। ये है कहां? असत्य में है। असत्य क्या? ये पूरा संसार असत्य है। असत्य उसको कहते हैं जिसका विनाश हो जाता है। ये मेरी शरीर भी असत्य है, ये झूठ है। ये खंड होने वाली है। ये 5 तत्व 3 गुण से बनी हुई शरीर ये फिर अपने तत्वों में विलीन हो जाएगी। ये शरीर का रूप खत्म हो जाएगा। यहाँ हर चीज का विनाश होता जा रहा है। ये सृष्टि का भी विनाश होने वाला है। जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी होने वाली है। ये जवानी है, ढलानी है, फिर वृद्ध अवस्था आने वाली है। ये सब यहाँ विनाशात्मक हो जा रहा है। ये सब का नाश होने वाला है। इसलिए पूरा जो ब्रह्मांड ही है ये असत्य है, जिसका विनाश होने वाला है। और इस विनाशवान में, लोक में, ब्रह्मांड में ये जीव रह रहा है। और ये जीव रह रहा है और रह करके दुख पा रहा है। इसको दुख क्या है? जन्मने का दुख, मरने का दुख, और तन का दुख और मन का दुख।
ये असहनीय दुख है। इस दुख की सीमा नहीं है। मरने वाले व्यक्ति की स्थिति को देखिएगा, कितनी पीड़ा में रहता है, बड़ी छटपटाता है, आराम से प्राण नहीं निकलता है। जन्म लेने वाला बच्चा भी बड़ी पीड़ा से जन्म लेता है, और जन्म देने वाला माता भी बड़ी पीड़ा से जन्म देती हैं। जितना पीड़ा जन्म लेने में है, उससे कम पीड़ा जन्म देने में नहीं होती बंधु। इस संसार में दुख ही दुख है, लेकिन ये जीव विचार नहीं कर पाता है इस संसार में। यही इसकी अज्ञानता है, यही इसकी अज्ञानता है कि ये विचार नहीं कर पाता, विवेक नहीं कर पाता। और विचार विवेक न करने के कारण इसके अंदर अहंकार व्याप्त आ जाता है, और जब इसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है तो इससे परमात्मा का जो विचार है वो बड़ा दूर हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जिसके अंदर अहंकार आ जाए वो परमात्मा से दूर हो जाता है, और जिसके अंदर परमात्मा आ जाए, परमात्मा का साथ हो जाए, उससे अहंकार दूर हो जाता है। क्योंकि ज्ञान हो और अहंकार हो तो समझ जाए कि वो जहर जन्म ले लिया है हमारे शरीर में। ज्ञान के साथ अहंकार नहीं होता है, क्योंकि ये जीव अहंकार तब करता है जब इसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, इस जीवन को समझने की आवश्यकता है। उसी सतगुरु कबीर साहब समझाए कि जो ये ब्रह्मांड है, जो संसार है, इसका निर्माण हो रहा है, इसकी उत्पत्ति हुई है। इस संसार से भी पहले ये जीव कहाँ था? परमात्मा के लोक में था। वहां से आया कौन? निरंजन भगवान। सबसे पहले इस सृष्टि में भूलने वाले निरंजन भगवान थे। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बंधुओं कि हे संसार के लोग, तुम विचार करो। जिस ब्रह्म ने आज जिस ब्रह्म लोक में रहते हो, जिस निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है, तुम विचार करो वो बड़ा है कि जहां से वो आया है, वो जहां से आया है वो बड़ा है कि ये ब्रह्म बड़ा है। माता पिता बड़ा है, जन्म देने वाला बड़ा है कि जन्म पाने वाला बड़ा है? ये विचार करने की आवश्यकता है। जो इसको विचार करेगा वही भक्ति कर पाएगा। साहब का एक झगड़ा बड़ो राजा राम, हे संसार के लोग, एक बड़ा मेरा तुमसे मतभेद है। अगर इसको निर्वार कर दोगे तो मैं जो निर्वारे सो निर्वाण, वो तुम महान बन जाओगे। मैं तुझे बड़ा महान बना दूंगा, तुम्हारी मान्यता में श्रेष्ठों में रख दूंगा। ये विचार करो, बताओ मुझे कि ये ब्रह्म बड़ा है, ये जहां से आया है, कहां से आया है? ये जीव उस परमात्मा के लोक से आया है। जहां से आए अमर वही देश का। जहां से ये जीव आया है ये अमर हो गया है, अमर वो देश है, लेकिन बशर्ते उसको ये भूल गया है। ये भूलने के कारण ये संसार को ही सत्य मान लिया, लेकिन संसार में कुछ सत्य नहीं है। न इसका जन्म सत्य है, न मृत्यु सत्य है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर पुकार के, ई लेहू व्यवहार, आराम नाम को जाने बिना, भव बूढ़ हुआ संसार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो जीव है ये क्या है? इसको इसके लिए चिल्ला के कह रहे हैं कि संसार के लोग मेरी बात को समझ जाओ। संसार की व्यवहारिकता में पढ़ करके इस चेतना को, इस आत्मा को संसार के भवसागर में मत डालो। संसार के भवसागर को समझो, वहां जाने पर और दुख मिलेगा।
84 लाख योनि में एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बड़ी व्यवस्था के साथ जीता है बंधु। गद्दा है, ये टेंट लगा है, ये मंच लगा हुआ है, घर बनाता है, मकान बनाता है, गाड़ी लेता है, रोड बना रहा है, कैसी व्यवस्था में जीता है। लेकिन और कोई प्राणी व्यवस्था में नहीं रहता है। जितना आपकी 84 लाख योनि कहीं दूर नहीं, वो आपके आंख के सामने है। वो भवसागर दूर नहीं, वो सामने है। लेकिन बशर्ते ये जीव को दिखाई नहीं देता है, उस पर विवेक नहीं कर पाता है। देखत जो न देखिया अदृष्ट कहावे सो। ये देख रहा है फिर भी इसको दिखाई नहीं दे रहा है। पशु न पेखयागी, पशु को भी आग दिखाई नहीं देती और वो आग में ही चला जाता है। वो जिस में वो चारा खाता है, जिस चरण में, जिस हौद में, जिस पात्र में, जिस टोकरी में खाता है, उसी में गोबर कर देता है। उसको इतना भी पता नहीं कि मैं ही उसको भोजन कर रहा हूं और उसी में मैं खा रहा हूं, उसी में गोबर कर रहा हूं। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता इस जीव को। ये जीव सब कुछ देख रहा है, इसके सामने मृत्यु भी हो रही है, इसके सामने रोग भी हो रहा है शरीर में, इसके शरीर में रोग भी होता है, वृद्ध अवस्था भी आती है, वृद्ध व्यक्ति को भी देखता है, सब कुछ देख रहा है लेकिन विवेक नहीं कर पाता है। एक बुद्ध थे जिन्होंने 3 चीज देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, और उसने राजमहल ही छोड़ दिया। जबकि एक पिता थे, एक पत्नी, एक बच्चा, 3 के सिवा कोई नहीं था उनका, एक अपना 4। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो शुद्धोधन ने दिखाया उनका हाथ कि मेरे पुत्र का हाथ देख के बताओ मौलवियों, विद्वानों, ब्राह्मणों की मेरे पुत्र की हस्तलेखा में क्या है। कुछ विद्वानों ने विचार करके देखा तो कहा, ज्योतिषों ने, कि आपका जो पुत्र है ये तो विश्व गुरु बनने वाला है और राजा बनेगा तो ये विश्व पर राज करेगा, नहीं तो ये गुरु बनेगा तो विश्व गुरु बनेगा। इससे इसकी हस्तलेखा बड़ी लंबी है। राजा के लिए संत बन जाए पुत्र, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। संसार में भी बड़ा दुख है, कोई नहीं चाहता मेरा बेटा साधु बने। 4 नहीं 5 जन्म ले लेंगे। कितने बच्ची को जन्म सोचते हैं कि बच्ची खोजते खोजते बच्चा को बेसी जन्म दे देते हैं, और बच्चा खोजते खोजते बच्ची को ज्यादा जन्म दे देते हैं। किसी के 4 5 6 7 बच्चे जन्म ले लेते हैं, लेकिन कोई साधु बनाने की सोच नहीं रख पाता है। हाँ, डीएम, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, सब अपरासी चपरासी ये सब कुछ बना देगा, सोच रख लेगा, लेकिन संत बनने के लिए नहीं सोचता, क्योंकि संत के बारे में जान नहीं पाता है, संत के बारे में जान नहीं पाता है। लेकिन वो एक बुद्ध थे, उनमें कौन सी ऐसी विवेकता आ गई। उनके जब हस्तलेखा देखा तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा पुत्र जो है संत बन जाएगा तो मेरा राज कौन देखेगा। और एक ही पुत्र था शुद्धोधन का, उसके बाद उनकी माता मर गई। एक राजा के लिए बड़ा गौरव की बात है कि उसका उत्तराधिकारी मिल जाए, लेकिन उससे भी बड़ा दुख की बात यह है कि वो संत बन जाए, फिर राज्य न देखे, उसका उत्तराधिकारी नहीं मिले। तो उन्होंने 4 दीवारी में ऐसा बना दिया कि इस 4 दीवारी से ये बाहर जाए ही ना। लेकिन कभी 4 दीवारी की बात को बताने वाले, एक से एक सुंदर नाचने वाली, गाने वाली नर्तकियां आती थी, जिसे देख करके वो आश्चर्य रह जाते थे राजकुमार सिद्धार्थ। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ चले जाते हो। तो उसने कहा, राजकुमारी, इससे भी बाहर कुछ दुनिया है, आप तो राजमहलों में रहते हो, आपको तो बाहर का क्या पता है। हम लोग जाते हैं फिर आते हैं, कहीं इससे भी बाहर कुछ दुनिया है। 15-16 साल बीत गया, उसी राजमहल में रह रहे हैं, शादी हो गई,
लेकिन पता बाहर का चलने नहीं दिया राजा। ऐसे माता पिता हैं कि इसको रहस्य नहीं चलने देते। ऐसा ये जीव यहाँ जीव का काल बन गया है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि इसका कल्याण किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है। फिर वो जब उनको आश्चर्य हुआ कि इससे भी बाहर दुनिया तो एक दिन बुलाते हैं मंत्री को, कहते हैं कि मंत्री ये बताओ इससे बाहर कुछ दुनिया है, मुझे बाहर ले चलो। कहा बाहर कहाँ जाएंगे राजकुमार, मुझे घुमाने ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। राजा के पास जगमगा दिया जा, फूल पत्तियां लगा दिया जा, कहीं कोई दुखी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति दिखाई न दे। उन्होंने वैसे ही व्यवस्था बना दी। जब इनकी रथ निकली, इनके रथ को चलाने वाला सारथी चलाते ले गया, तो पहले ही दिन उन्होंने क्या देख लिया, एक बीमार, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके बाल सफेद हो गए। बड़े आश्चर्य के साथ वो राजकुमार कहते हैं सिद्धार्थ की, अरे सारथी ये जो सफेद सफेद क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन है? वो लंगड़ाते हुए व्यक्ति जा रहा है, लुढ़कते हुए, सफेद बाल, गनगनाते हुए। तो उस राजकुमार ने पूछा, तो उस सारथी ने कहा, राजकुमार ये वृद्ध व्यक्ति एक दिन सबको वृद्ध होना है, सबको का मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। हाँ आप भी वृद्ध हो जाएंगे। तब कहा कि तब रथ पीछे ले चलो। बड़े चिंतन में पड़ गए, बड़े सोच में पड़ गए। एक वृद्ध को देख करके इतनी सोच में पड़ गए। फिर दूसरे दिन निकलते हैं घूमने के लिए। दूसरे दिन बीमार व्यक्ति मिल गया जिसे वैद्य के पास ले जा रहे हैं 2-3 लोग। कहा ये क्या है? कहा ये व्यक्ति बीमार हो गया है, बोल चाल रहा है, शरीर से इसे चला नहीं जाता, इसमें रोग हो गया, ये वैद्य के पास जा रहा है। तो कहा मैं भी बीमार हो जाऊंगा। कहा आप भी बीमार पड़ेंगे, पूरा संसार बीमार पड़ता है। तब उन्होंने कहा तब ले चलो। फिर आया, चिंतन किया, मनन किया, बड़ा सोचते रह गया। तब कहा फिर घूमना है। जब फिर गए तीसरे दिन में 4 आदमी जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और 100 को लिए जा रहे हैं। तब कहा ये क्या है? कई व्यक्ति मर गया है। कहा मर गया है, हम भी मर जाएंगे। हाँ आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, और राजा जो आपके पिता हैं वह भी मरेंगे, पूरा संसार बारी बारी से मरता है, यही यहाँ की यही रीत है। तब कहा कि ले चलो वापस। अब उस सिद्धार्थ को रहा नहीं गया। कहा कि एक दिन मुझे मरना ही है, तो आज अपनी मृत्यु को मैं आज ही क्यों न स्वीकार कर लेता हूं। अगर आज मृत्यु को स्वीकार कर लेता हूं तो हमेशा के लिए मुझे कुछ सोचने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो ये संसार सोचने नहीं देगा। विचार करते गए 2-4 रोज विचार किया। एक दिन खोज में निकले कि लग रहा है इससे भी बाहर कुछ और दूर निकलेंगे तो कुछ और कुछ मिल जाएगा, ये दुख का निवारण मिल जाएगा, नहीं तो मेरे पिता भी मर जाएंगे, ये राज्य का भी विनाश हो जाएगा, ये मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, पत्नी भी मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे, तो मर ही जाना है। तो फिर इस साथ में किसी के रहना क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। उनके दिमाग में हलचल होती गई, सबको मरते हुए देख लिया। तब उन्होंने एक रात में, आधी रात को बुलाते हैं मंत्री को, कहते मेरे साथ चलो। घोड़ा पर सवार होते हैं और निकल जाते हैं। बहुत दूर चले गए और वहां घोड़ा वापस कर देते हैं और अपना भेष सब उतार दिया, भेष बदल दिया और निकल जाते हैं खोज में, सत्य की खोज में निकला। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक वो बुद्ध सिद्धार्थ थे जो ने 3 दुख देखा और अपने पूरे जीवन को बदल दिया, लेकिन ये संसार रोज दुख देखता है।